अब देखिए, हमने पहले पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो आपके जो लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर कलरलेस एंड कोलेटाइल्स लिक्विड, while higher members are odorless and tasteless। फिर solubility of alcohol, तो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं आपके अल्कोहल्स के, दीज आर completely miscible with water, but solubility rapidly decrease with increase in molecular mass। अब आपकी जो solubility है, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होगा वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बट हायर मेंबर्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर एंड बेंजीन। आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन दोज ऑफ alkane, haloalkanes, ether or comparable molecular mass। This is because alcohols have strong intermolecular hydrogen bonding exist, due to which a large amount of energy is required to break these bonds। बट अगर जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में देखें तो प्राइमरी अल्कोहल्स हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अल्कोहल्स। फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। पहले आपकी रिएक्शन विद मेटल अल्कोहल्स, रिएक्शन विद सोडियम मेटल्स, और ये आपका बन गया सोडियम इथॉक्साइड्स। फिर आपके एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन के रिएक्शन हमेशा आपने देखे हैं एसिड और अल्कोहल के साथ करते हैं, तो अब ये आपकी अल्कोहल में भी हो जाएगी और एसिड वाले लेसन में भी यूज हो जाएगी। तो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करी तो इससे आपका बन गया एस्टर, और इसलिए इस रिएक्शन का नेम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमने एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे भी आपका बन जाएगा एस्टर। फिर है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड में भी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे पायरिडिन की प्रेजेंस में, तो इससे भी आपका बनेगा एस्टर। तो इसलिए इन तीनों रिएक्शन के नेम हो गए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ और एसाइल क्लोराइड के साथ। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये रिएक्शन देखिए आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में पढ़ी थी। अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ करेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को ल्यूकोस रिएजेंट भी बोलते हैं और इससे बन गया आपका अल्काइल हैलाइड और वाटर। फिर रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो आपका बन गया हेलोएल्केन प्लस POCl3 प्लस HCl। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी आपका हेलोएल्केन्स बन जाएंगे। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप भी आपका ब्रोमो एल्केन। फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ रिएक्शन तो आपका आयोडो एल्केन। और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी आपका बनता है हेलो एल्केन्स। ये सारी रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी। फिर आपके आ गई रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें देखिए आप, ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल का
H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का नाम है। तो इसमें इसका मीन्स क्या है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और इससे बन जाएगा आपका एल्कीन्स। ऐसे ही हमने फिर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करी। इसमें भी हमने H3PO3 के साथ रिएक्शन कर दी। इसकी 440 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया और ये आपका बन गया प्रोपिलीन। वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो रहा है तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फिर आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड और KMnO4 इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा और देन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड आपका एसिड इससे बन जाएगा। अब फिर एक रिएक्शन आपकी डिहाइड्रोजिनेशन। पहले वाली रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो रहा था। अब रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग होगा। अब इसमें देखिए प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल की कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो आपका इससे बन गया एल्डिहाइड और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इससे अलग हो गया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनेगा आपका कीटोन। अगर टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे आपका क्या बन जाता है आइसोब्यूटाइलिन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो आपके इसमें देखो प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो आपके क्या आ गई रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एक आपकी आई एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन, फिर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें रिएक्शन आपकी किसके साथ थी, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन थी जो आपने हेलो एल्केन्स में रिएक्शन ली थी। फिर आपकी रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड के साथ थी। ये भी आपने सारी रिएक्शन अपनी हेलो एल्केन्स में पढ़ी हुई हैं। फिर आपकी रिएक्शंस इसमें डिहाइड्रेशन की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में जिसमें आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स एक अलग हो गया। फिर आपकी इसमें किसकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो किसके साथ है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और आपका इससे पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर एसिड और लास्ट में डिहाइड्रोजिनेशन।